हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से बेसिक केमिस्ट्री चैनल पे। इस चैनल पे मिलेगी आपको केमिस्ट्री के बेसिक टिप्स। तो चलिए सीखते हैं केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टिप्स। आज हम लोग देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म का मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का ये साइन है एक्स के टाइप्स का होता है, लेकिन ये ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है काई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन में इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, मोल फ्रैक्शन जो है हमेशा एक मिक्सचर के लिए डिफाइंड होता है, चाहे वह कोई भी मिक्सचर हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सॉल्यूशन की ही बात करें, कोई गैसियस मिक्सचर हो या दो चीज़ों का मिक्सचर हो, सबके लिए हम मोल फ्रैक्शन डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं एक सॉल्यूशन में दो कंपाउंड होते हैं, पहला सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन डिफाइंड करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम लोग मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हैं, टोटल मोल्स, मतलब मिक्सचर में जितना भी इस कंपाउंड है उसका मोल्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। अब देखते हैं कि अगर हम लोग को बोलेगा कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालिए, ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट तो हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग को बोलेगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालने, तो अब लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स। ये तो हो गया बात नंबर 1। बात नंबर 2, इन दोनों को ऐड कर दे तो देखिए क्या होगा। किन दोनों को ऐड करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 होता है। लेकिन 1 होता कैसे है, हम लोग रट लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 होता है। कितना दिन याद रहेगा, इसलिए हम लोग को देखना है ये 1 होता कैसे है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। जरूरी नहीं है कि सब जगह हम लोग ये लिखे मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन टोटल मोल्स। तो यहाँ पे हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स। डायरेक्ट लिख लिए हम लोग, ये लिखे बात बराबर है, तो हो जाएगा टोटल मोल्स। यहाँ पे हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1। तो टोटल मोल्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। उसी तरह नीचे भी हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 हो जाएगा 1 इक्वल टू। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हो जाएगा 1। देखिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका हमेशा काम में आते रहेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी मिक्सचर के सारे कंपाउंड के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आता है, चाहे मिक्सचर में सोल्यूट सॉल्वेंट हो, ABCD हो, कुछ भी, किसी भी मिक्सचर के सारे कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 आता है। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि हम जो बीच बीच में बोलते हैं वो तो ध्यान से सुनिएगा, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी कंपाउंड के किसी भी मिक्सचर के सारे कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, ठीक है। अगर कोई मिक्सचर में 3 कंपाउंड है ABCD, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी
प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C इक्वल टू 1 होगा। तो आपको एक चीज़ का फ़ायदा है, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है तो बोलेगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालिए, तब हम लोग क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन तो हम लोग को सोल्यूट का पता है, तो हम सॉल्वेंट का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये यहाँ से आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो देखते हैं कि अगर हम लोग को मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है और बोलेगा मोल परसेंटेज ऑफ सोल्यूट बताइए, तब हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, हम लोग को निकालना है मोल परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, मोल परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, और दिया हुआ क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अगर हम लोग इंटू 100 कर दे तो हम लोग का हो जाएगा मोल परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो देखते हैं मोल परसेंटेज ऑफ, हम लोग क्या देखें, मोल परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालना है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है। अगर इंटू 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मोल परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। ठीक है, एक और बात देखिए, अगर हम लोग को दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कैसे हो जाएगा, तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स। ये दोनों हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और दूसरा, अगर हम लोग को मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है और हम लोग को बोलेगा मोल परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू 100 इक्वल टू मोल परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और तीसरा, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो हो जाएगा इक्वल टू 1। सिर्फ सॉल्वेंट और सोल्यूट ही नहीं, किसी भी मिक्सचर के सारे कंपाउंड का सम इक्वल टू 1 होगा, इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, और तीसरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट, या फिर मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।